नमस्कार साथियों, इंग्लिश स्कूल में आपका स्वागत है। स्टोरी रीडिंग की क्लास में आज हम द लॉइन एंड द रैबिट स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और इंग्लिश के हर एक वर्ड का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और हिंदी वर्ड मीनिंग भी साथ में लिखकर सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, द लॉइन एंड द रैबिट। द लॉइन एंड द रैबिट। द लॉइन एक शेर, एंड और द का मतलब एक, रैबिट का मतलब खरगोश, एक शेर और एक खरगोश। वंस देयर वॉज ए लॉइन। वंस देयर वॉज ए लॉइन, एक बार एक शेर था। वंस का मतलब एक बार, देयर का मतलब वहाँ होता है लेकिन स्टोरी में इसको गिना नहीं जाता। वॉज का मतलब था, ए मतलब एक, लॉइन मतलब शेर, कि एक बार एक शेर था। इन द जंगल एक जंगल में एक बार एक शेर था। हु यानी जो, वाक्य के बीच में अगर हु आए तो इसका अर्थ जो होता है। यदि हु से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका अर्थ कौन होता है। यदि इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो हु का अर्थ कौन होता है। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था, पास्ट हैबिट को बताता है। ये पास्ट हैबिट को बताता है कि वो किया करता था। क्या किया करता था? किल का मतलब मारना, कि हु यूज टू किल, कि वो मारा करता था। क्या? टू और थ्री एनिमल्स मीन्स जानवर। डेली का मतलब रोजाना। फो का मतलब के लिए, फो मीन्स के लिए। हीज का मतलब अपने, खुद के, स्वयं के। हीज हीज मीन्स स्वयं के, खुद के। MEAL मील मीन्स होता है भोजन। मील मीन्स होता है भोजन। अपने भोजन के लिए वह क्या करता था? 2-3 जानवर डेली मारा करता था। तो देखिए, वंस देयर वॉज ए लॉइन इन द जंगल, एक जंगल में एक बार एक शेर था। हु का मतलब जो, यूज टू किया करता था, किल मारा करता था। 2-3 एनिमल्स 2-3 जानवरों को डेली मारा करता था। फॉर हिज मील अपने भोजन के लिए। ऑल एनिमल्स मीन्स सभी, एनिमल्स जानवर, ठीक है। एनिमल में जानवर और एस लगा तो इसका बहुवचन यानी प्लूरल बन गया, एनिमल्स जानवर, सभी जानवर। वेंट मीन्स गए। ये गो की सेकंड फॉर्म है। गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गोन उसकी थर्ड फॉर्म है। और क्योंकि ये स्टोरी है तो स्टोरी जनरली पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चलती है। पास्ट सिंपल या जिसको हम इंडेफिनेट बोलते हैं उस टेंस में चलती है। इसकी संरचना क्या होती है? इसमें सब्जेक्ट आता है, प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर यदि ऑब्जेक्ट है तो आता है, या फिर जो अदर एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस के वो यूज होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। जैसे ऑल एनिमल्स यहाँ पर सब्जेक्ट है। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। टू हिम, यहाँ पर हिम है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। टू टेल और बाकी बचा हुआ वाक्य अदर में आप गिन सकते हैं। तो देखिए, ऑल एनिमल्स वेंट टू हिम, कि सभी जानवर उसके पास गए। टू हिम का मतलब उसके पास या उसको। टू का अर्थ को के अर्थ में, टू शब्द है, इसका यूज को के अर्थ में किया जाता है। हिम का मतलब उसके, टू टेल का मतलब होता है बताने। टू टेल बताने, वो उसको बताने गए। दैट की वाक्य के बीच में यदि दैट आए तो उसका अर्थ है सामान्यतः की होता है। डेली वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक। विल कम टू हिम कि उनमें से एक रोजाना उनके पास आ जाएगा। फॉर हिज मील, फॉर का मतलब के लिए, हिज का मतलब
उसके मील भोजन कि रोज़ाना उनमें से एक उनके पास भोजन के लिए आ जाएगा। तो एक जंगल में एक शेर रहता था। वो रोज़ाना कई जानवरों को मारता था। तो एक दिन जानवरों ने तय किया, वो उसके पास गए कि उनमें से एक रोज़ाना उसके भोजन के लिए उसके पास आ जाएगा। तो देखो आगे क्या होता है। इसलिए यानी इसलिए द लोइन एग्रीड, एग्री मीन्स होता है सहमत होना, एग्रीड सहमत हो गया, एग्री मीन्स सहमत होना, एग्रीड सहमत हो गया, एंड दिस स्टार्टेड गोइंग फॉर मैनी डेज, और ये चीज़, दिस का मतलब यह है, दिस का मतलब यह है, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू हो गया, स्टार्ट मीन्स शुरू होना, और स्टार्टेड सेकंड फॉर्म में शुरू हो गया था। गोइंग, गोइंग का मतलब चलना, फॉर का मतलब के लिए, फॉर मीन्स के लिए, मैनी मीन्स कई, मैनी, मैनी मीन्स कई, मैनी, मैनी मीन्स कई, डेज दिनों तक, डेज दिनों तक, कई दिनों तक ये चलता रहा, यानी एक जानवर उसके पास है जाता रहा। वन डे, एक दिन, इट, यह, इट का मतलब यह जानवरों और वस्तुओं के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। वोज का मतलब था। रेबिट्स टर्न, रेबिट्स टर्न, ये जो चिन्ह लगा होता है इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी, इसका अर्थ होता है का के की। रेबिट्स टर्न, टर्न मीन्स होती है बारी, टर्न मीन्स बारी। एक दिन ये एक रेबिट की बारी थी, एक खरगोश की बारी थी। वेन, वेन मीन्स होता है जब। ही वॉज ऑन हीज वे, जब वह अपने रास्ते पर था, ऑन हीज वे, अपने रास्ते पर था, ऑन हीज वे, अपने रास्ते पर था, जब वह अपने रास्ते पर था, अपने रास्ते पर था मीन्स अपने रास्ते पर शेर के पास जा रहा था। ही का मतलब यहाँ पर उसने। सो मीन्स होता है देखना, यानी देखा। ये क्या होता है, सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सो उसकी सेकंड फॉर्म होती है, और सीन उसकी थर्ड फॉर्म होती है। सी सो सीन, सी सो सीन। सी उसने देखा, सी देखना, सो देखा, तो उसने देखा एक वेल, वेल मीन्स है कुआं, वेल मीन्स कुआं, उसने एक कुआं देखा। नाउ, अब, नाउ मीन्स अब, ही प्लान्स, प्लान्स का मतलब है प्लान बनाता है, योजना बनाता है, प्लान्स का मतलब योजना बनाता है। तो अब वह योजना बनाता है, क्या योजना बनाता है, टू किल, टू किल का मतलब होता है मारना, टू किल मारना, द लोइन कि वह लोइन को मारेगा, एंड और सेव, सेव मीन्स होता है सुरक्षा करना, सुरक्षित करना, और वह खुद की सुरक्षा करेगा। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब स्वयं की और वह स्वयं की इस तरह सुरक्षा करेगा। तो एक कुआं देखता है और वो योजना बनाता है कि वह उस कुएं को देखकर योजना बनाता है, अब वह स्वयं की सुरक्षा खुद करेगा। तो आगे क्या होता है देखते हैं। ही वेंट टू लोइन, ही वेंट टू लोइन, वह शेर के पास गया, एंड और टोल्ड का मतलब बोला, बताया। टेल फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड टोल्ड, थर्ड भी टोल्ड, टेल टोल्ड। तो उसने बताया, हिम का मतलब उसे किसे, लोइन को, हिम मीन्स उसे, लोइन को बताया,
दैट वाक्य के बीच में आ गया, इसका अर्थ है कि। और दैट यदि प्रोनाउन हो तो दैट का अर्थ वह होता है, दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है वह। दैट इज़ ए बुक, वह एक किताब है। दैट इज़ ए टेबल, वह एक टेबल यानी मेज़ है। लेकिन यदि सेंटेंस के बीच में एज ए कंजंक्शन इसका यूज़ किया जाए तो दैट का अर्थ होता है कि। उसने बताया कि देयर इज अनदर लोइन। अनदर का मतलब एक और, एक और। तो उसने बताया, देयर का मतलब वहाँ, उसने बताया कि वहाँ पर एक और शेर है। हु क्लेम्स, हु का मतलब जो, हु का मतलब जो, क्योंकि सेंटेंस के बीच में है। यदि ये क्वेश्चन करता, हु से यदि आप क्वेश्चन करते तो ये शब्द बनता हु आर यू, तुम कौन हो। तो ये क्या किसको बताता, कौन को बताता। लेकिन यदि वाक्य के बीच में हु आए तो इसका अर्थ है जो। क्लेम्स, क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब दावा करना, दावा करता है। उसने कहा कि वहाँ पर एक और शेर है जो ये दावा करता है। टू बी, टू बी का मतलब होना, टू बी का मतलब यहाँ पर क्या है, होना। जो ये दावा करता है कि वो है क्या, मोर। मोर मीन्स होता है और अधिक या अधिक, उससे अधिक या और अधिक या अधिक, उससे अधिक पावरफुल है। पावरफुल, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली। तो उसने कहा कि वहाँ पर एक शेर है जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली है। देन, देन, देन का मतलब होता है बजाय। देखिए देन दो होते हैं, THEN, देन ये आए तो इसका अर्थ होगा तब। यदि देन आए ये तो इसका अर्थ होगा बजाय, बजाय की बजाय। ठीक है। THEN देन आए तो उसका अर्थ है तब, THAN आए तो इसका अर्थ है बजाय। तो उसने कहा कि वहाँ पर एक और शेर है जो ये दावा करता है कि ही टू बी मोर पावरफुल, कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है। देन हिम, हिम का मतलब उस लोइन से, कि उस लोइन से वो ज़्यादा शक्तिशाली है। द लोइन आस्क्स, देन, देन का मतलब तब। ये देखो यहाँ पर आ गया ना तब, इस देन का अर्थ है तब और इस देन का अर्थ है बजाय। तब देन लोइन आस्क्स, आस्क्स का मतलब पूछता है, आस्क्स का मतलब पूछता है। आस्क मीन्स पूछना। आस्क्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है यहाँ पर। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो ये यूज़ होगा। और यदि यहाँ पर प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो लोइन एक वचन है इसलिए वर्ब है, उसके साथ एस या ईएस जुड़ा है, तो आस्क के साथ एस जुड़ा है। तो देन लोइन आस्क्स, लोइन पूछता है। द रेबिट टू, आस्क्स का मतलब पूछना और कहना दोनों है इसका अर्थ, पूछना और कहना। द लोइन आस्क द रेबिट, तो लोइन है वो यहाँ पर पूछता नहीं है, इसका अर्थ है कहता है कि लोइन आस्क्स द रेबिट टू टेक हिम टू दैट लोइन। दैट का मतलब उस, दूसरे। लोइन का मतलब शेर। तो लोइन रेबिट से कहता है कि मुझे तुम उस दूसरे शेर के पास ले चलो। द रेबिट टेक्स हिम टू द वेल। तो रेबिट टेक मीन्स लेना भी होता है और ले जाना भी होता है। यहाँ पर टैक्स, रेबिट देखो एक वचन है तो इसके साथ एस या एस वाली वर्ब का यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट प्लस। यदि ये बहुवचन होता तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती। क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ हुआ है। तो रेबिट टेक्स, रेबिट है वो लेकर जाता है, हिम का मतलब उसे, टू द वेल, टू का मतलब को, टू का मतलब को, द वेल, वेल का मतलब कुएं के पास, एंड सेड, से कहना, सेड, सेड कहा, से मीन्स कहना, सेकंड फॉर्म सेड, थर्ड फॉर्म सेड। तो वो कहता है ही लाइव्स, लाइव्स का मतलब रहता है, लाइव्स का मतलब रहता है। हियर, हियर मीन्स यहाँ, हियर मीन्स यहाँ। और वो जाता है ले जाकर कुएं के पास, लोइन को बोलता है कि वो शेर यहाँ रहता है, उसे
कुएं के अंदर। वेन जब, यदि वेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आएगा कब। वेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। तो ये वेन जब क्वेश्चन पूछता है तो कब यानी टाइम इसका आंसर होता है कि कब उठते हो, समय बताया जाता है। लेकिन यदि ये सेंटेंस के बीच में आए या कंजंक्शन का काम करे, सेंटेंस को जोड़ने का काम करे एक से अधिक सेंटेंस को, तब इसका अर्थ होगा जब। वेन द लोइन लुक्ड इन द वेल, जब लोइन ने, लुक्ड का मतलब देखा, लुक मीन्स देखना, और लुक्ड सेकंड फॉर्म है, लुक्ड देखा, इन द वेल कुएं के अंदर, ही सो हीज ओन, ओन का मतलब स्वयं की, स्वयं की, रिफ्लेक्शन नया वर्ड है, देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई, स्वयं की परछाई को देखा। तो जब कुएं के अंदर शेर ने देखा तो उसे खुद की परछाई पानी में नजर आई, तो उसने परछाई को देखा। एंड और जंप, जंप का मतलब कूद जाना, छलांग लगाना, कूद जाना, जंप कूद गया, यहाँ पर ईडी लग गया, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कूद गया। इन द वेल, और कुएं में कूद गया। एंड और डाइज, डाइज मीन्स मर जाता है, मर जाता है। डाइड होता अगर यहाँ पर तो इसका मतलब होता मर गया। डाइज है मर जाता है, और वह मर जाता है। तो स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। और स्टोरी की जो मोरल है, मोरल का मतलब सीख है, सीख है वो है विजडम विंस, विजडम, विजडम विंस, विंस, विजडम का मतलब बुद्धि, और विन मीन्स होता है जीतना, और विंस का मतलब जीतती है, यानी बुद्धि की जीत होती है। तो इस प्रकार रेबिट ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसे लोइन को कुएं में डालकर मार दिया। तो यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। आपने जो जो वर्ड सीखे उनको एक बार रिवाइज करें और उनको नोट करें। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।